आज हम लेकर आए हैं एक दिल को छू लेने वाली कहानी, जो एक पिता के त्याग और समर्पण की है। पिता जो अपनी पूरी उम्र मेहनत करके अपने बच्चों के लिए खुशियों का संसार बसाते हैं, लेकिन बदले में कभी कुछ नहीं मांगते। यह कहानी एक ऐसे पिता की है जिसने दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर दिया। उसने अपनी जरूरतों को भुलाकर अपने सपनों को कुर्बान कर दिया ताकि उसके बच्चे एक अच्छा जीवन जी सकें। लेकिन क्या बच्चों ने उनके बलिदान को समझा? क्या उन्होंने अपने पिता के त्याग की कद्र की? जानने के लिए इस भावनात्मक कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर पिता की असली तस्वीर है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले अकबरपुर गांव में मस्तराम नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया था और अपने 3 बेटों कुंदन, दिनेश और गुलाब को अच्छे संस्कार दिए थे। मस्तराम जानता था कि जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। एक दिन उसे महसूस हुआ कि उसकी उम्र अधिक हो गई है और उसका अंत निकट है। उसने अपने 3 बेटों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, मैं अब अधिक समय तक जीवित नहीं रहूंगा। मैंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की और सफल भी रहा। अब मेरी संपत्ति में तुम तीनों का बराबर का हिस्सा है। मैंने 3 बेशकीमती हीरे खरीदे हैं जिनकी कीमत हमारी पूरी संपत्ति से भी अधिक है। हमारी बाकी संपत्ति एक तरफ और ये 3 हीरे दूसरी तरफ। तुम तीनों में से हर एक हीरा अपने पास रख लेना। यह सुनकर कुंदन ने पूछा, लेकिन पिताजी, वे हीरे कहाँ हैं? इस पर मस्तराम ने कहा, बेटा, वे हीरे अंदर की अलमारी में एक डिब्बे में रखे हैं, पर एक बात ध्यान रखना, इन हीरों का इस्तेमाल केवल भविष्य में जरूरत पड़ने पर ही करना। तब तक एक सामान्य जीवन जीते हुए एक साथ मिलकर रहना और लालच से बचना। इतना कहने के बाद मस्तराम की मृत्यु हो गई। कुछ दिन बीत गए और एक दिन कुंदन ने अपने दोनों भाइयों से कहा, मुझे लगता है कि हमें साथ रहकर पिताजी के व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने उन 3 हीरों को उसी अलमारी में सुरक्षित रखा है। यदि भविष्य में हमें उनकी जरूरत पड़ी तो हम उनका उपयोग करेंगे। क्या आप दोनों को इस पर कोई आपत्ति है? यह सुनकर दोनों भाइयों ने कहा, अरे नहीं भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका सुझाव सबसे उचित है। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। इसके बाद तीनों मिलकर अपने पिताजी के व्यवसाय को संभालने लगे और खुशी खुशी साथ रहने लगे। एक दिन कुंदन